अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसान सालार अपनी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सीरीज स्टार्ट किया था आपके साथ टेंसेस का, और उसमें मैं आपको टेंसेस कंपैरेटिव वे में पढ़ा रहा था कि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस को किस अंदाज से समझना है, उनमें फर्क क्या होता है और किस तरह से टेंसेस एक बेनिफिशियल वे में सीखी जा सके ताकि वो राइटिंग में और स्पीकिंग में हमें बेनिफिट कर सके। तो उसी सीरीज में आज फिर मैं आपके साथ दो टेंसेस को कंपेयर करके उनकी डिफरेंस जो है वो क्रिएट करूंगा। उन टेंसेस में एक हमारे साथ पास्ट का इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कंपेयर करेंगे पास्ट के परफेक्ट के साथ कि इन दोनों में फर्क क्या है और स्पीकिंग में कब हमें किसको यूज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स को इनके फार्मूले तो पता चल जाते हैं कि इनके फार्मूले क्या है, लेकिन जब बारी आ जाती है उनकी एप्लीकेशन की या जब बारी आती है उनकी स्पीकिंग की, तो फिर यहाँ पे मसला स्टूडेंट्स के लिए बनता है कि वो यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। तो इन इनिशियल स्टेज में इसके फार्मूले ड्रा करूंगा और बाद में इसकी एप्लीकेशंस पे आपके साथ बात करूंगा कि इसको आपने किस तरह से स्पीकिंग में यूज करना है। अगर फार्मूले पे बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट का, तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक एक्शन का सेकंड फॉर्म होता है और सेकंड फॉर्म के बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये फार्मूला है आपके साथ पास्ट इंडेफिनिट का कि जिसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसी को परफेक्ट के साथ कंप्लीट किया जाए तो वहां पे फार्मूला लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हेड, और जो भी परफेक्ट टेंस होता है वी है ओवरऑल थ्री परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट जब भी आ जाए यू हैव टू कीप दैट इन माइंड के परफेक्ट अपने साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो थर्ड फॉर्म वर्ब लगा देंगे, बाद में इसमें एक ऑब्जेक्ट डाल देंगे, तो ये हमारे पास सेंटेंसेस का फॉर्मूला है। अगर मैं वो सेंटेंसेस पहले बना भी लूं तो पहला सेंटेंस है मैं कहता हूं कि ही, ये सब्जेक्ट हो गया, क्लोज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्लोज, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया द डोर, सो ही क्लोज द डोर, और यहां पे पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा कि ही हैड क्लोज्ड द डोर, ही हैड क्लोज्ड द डोर। अब ये मैंने आपके साथ स्टूडेंट जो है वो सेंटेंसेस तो बना लिए। अब अनफॉर्चुनेटली मसला क्या होता है कि हम इसके उर्दू आइडेंटिफिकेशन करके बस सेंटेंसेस को बना लेते हैं, लेकिन फिर हमें यह पता नहीं चलता है कि स्पीकिंग में हमने पास्ट परफेक्ट कब यूज करना है और पास्ट का इंडेफिनिट कब यूज करना है। बता तो ये दिया जाता है कि इन सेंटेंसेस के आखिर में चुका आता, चुकी आएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास चोटी ये बड़ी आ जाती है, लेकिन ये वे हमें एक सिंगल सेंटेंस समझने में हेल्प तो कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने बात कल को करनी हो ऐसे प्रेसेट राइटिंग की लेवल पे या स्पीकिंग पे करनी हो, तो फिर हम वहां पे अनएबल रहते हैं कि हम ये डिफरेंस मालूम करें कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में से हमने किसको यूज करना है। तो अब अगर मैं आपके साथ सेंटेंसेस मैंने लिखे तो यहां पर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि उसने दरवाजा बंद किया, तो पास्ट इंडेफिनिट है और वो आपके साथ पास्ट परफेक्ट है। तो इसको समझाने के लिए, पास्ट परफेक्ट को समझाने के लिए पहले मुझे इसका एक और नाम आपको बताना है, और इसका एक और नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस को एक और नाम दिया जाता है, वो है पास्ट ऑफ पास्ट। ये पास्ट परफेक्ट का दूसरा नाम है जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। याद रखना है आपने डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट का जब भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें हमेशा कितने एक्शंस होंगे, हमेशा दो एक्शंस होंगे, और दोनों के दोनों एक्शंस किस तरह होंगे, कंप्लीट एक्शंस होंगे। हाँ, उसमें यह है कि एक एक्शन पहले हुआ है और एक एक्शन बाद में हुआ है। मिसाल के तौर पर जरा सेंटेंस को देखिए, लेट सपोज मैं आपके साथ दो टाइमिंग बनाता हूं। एक टाइमिंग मैंने बनाया 9 बजे का, एक टाइमिंग मैंने आपको बनाया 10 बजे का, और एक टाइमिंग आपके साथ में बनाता हूं 11 बजे का। तो ये जो 9 बजे इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पास्ट का नाम देंगे, ये पास्ट हो गए। ये जो 10 बजे है इसको हम लोग नाम देंगे, हमारे पास ये भी पास्ट है, और ये जो 11 बजे है ये हमारे पास कौन सा टाइम है, ये हमारा प्रेजेंट का टाइम है। तो अब आप डियर स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये प्रेजेंट हो गया 11 बजे, जो अभी मैं खड़ा हूं ये 11 बजे, और ये जो 10 बजे ये पास्ट हो गए किसकी, प्रेजेंट के। लेकिन ये जो 9 बजे है वो देखना 10 बजे की भी पास्ट है, तो इसी वजह से मैं इसको नाम दूंगा पास्ट ऑफ पास्ट, यानी ये पास्ट का भी पास्ट है। आप जरा उधर देखिए, 9 बजे जो है वो पास्ट है किसके, 10 बजे, 10 बजे पास्ट है किसकी, 11 बजे। तो अब जब मैं प्रेजेंट यहां पे आपके
आपके साथ खड़ा हूं और कोई काम इधर 9 बजे हुआ है, अगर वो 9 बजे पास्ट ऑफ पास्ट वाला काम है और एक काम 10 बजे हुआ है पास्ट का, तो ये जो सिंपल पास्ट है इसको तो हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, लेकिन ये जो काम 9 बजे हुआ है वो पास्ट का पास्ट है, यानी पास्ट का परफेक्ट है। तो जो काम यहां पे हुआ है पास्ट ऑफ पास्ट में हुआ है, तो यहां इस काम को दिखाने के लिए मैं यूज करूंगा पास्ट का परफेक्ट। मिसाल के तौर पर जरा सेंटेंस सुनो। सेंटेंस से मैं कहता हूं एक बंदा आ जाता है आपके कमरे में, वो आपको दरवाजा नॉक करता है, आपका फ्रेंड है, वो आपको कहता है कि दरवाजा खोल दे, आप दरवाजा नहीं खोलते और वो बंदा दरवाजा तोड़ देते हैं। अब जब उसने दरवाजा तोड़ दिया, सुबह वहां पे बंदा जाता है, वो कहते हैं कि जी आपने हमारे कमरे का दरवाजा क्यों तोड़ा? तो अब याद रखना, वो बंदा उसको ये नहीं कहेगा कि इस बंदे ने दरवाजा बंद किया, बल्कि वो क्या बोलेगा कि इस बंदे ने दरवाजा बंद किया था। अब इसमें कितने काम हुए? 2 काम हुए। एक कौन सा काम हुआ है? दरवाजे का बंद करना। एक कौन सा काम हुआ? दरवाजे का तोड़ना। जो दरवाजे का तोड़ने वाला काम है वो तो बंदे को पता है, लेकिन जो काम पहले हुआ है वो पता नहीं है। तो अब आपने इधर कौन सा यूज करना है? पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि काम कितने काम हुए? 2। एक दरवाजे का बंद करना और एक दरवाजे का तोड़ना। जो तोड़ने का काम है वो पहले हुआ है, जो बंद करने का काम है वो बाद में हुआ है। तो अब आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि ही क्लोज द डोर, बल्कि आपने पास्ट परफेक्ट लगाने, और पास्ट परफेक्ट में आप क्या करेंगे कि ही हैड क्लोज्ड द डोर, और इसका मतलब बन जाएगा कि जी इसने दरवाजा बंद किया था, दरवाजा बंद किया था। अब इसमें एक और भी काम है, वो दरवाजा तोड़ने का है, लेकिन वो तो अंडरस्टूड है। तो जो स्पीकर है वो ये पास्ट वाला नहीं बता रहे, बल्कि वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट बता रहे कि उसने दरवाजा बंद किया था। मिसाल एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं आपकी एक दोस्त है, मैं उसको खाना बेचता हूं कि जी ये खाना आपको मैं देता हूं कि आप उसको दिए कि टीचर ने दिया ये खाना खाने, और वो बंदा खाना रिजेक्ट कर लेता है और वो बंदा वापस खाना मेरे पास लाता है। तो अब उसको मैं कहता हूं कि जी खाना क्यों वापस लाए, तो वो बंदा ये तो मुझे नहीं कहेगा कि सर उसने खाना खाया, बल्कि वो क्या कहेगा कि सर उसने खाना खाया था। खाना खाया था का मतलब है एक काम ये हुआ है पास्ट में जो आप वहां पे गए, और एक काम ये हुआ है जो उसने खाना खाया। अब आप आकर के प्रेजेंट में मुझे बता रहे हो 11 o'clock में कौन सा काम बता रहे हो? पास्ट ऑफ पास्ट वाला। ये जो दूसरा काम है वो अंडरस्टूड है, वो आप मुझे नहीं बता रहे। तो आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि ही टुक फूड। ही टुक फूड का मतलब है कि जी उसने खाना खाया, तो फिर आप वापिस क्या लाए हो मेरे पास? तो आप मुझे क्या बोलेंगे? सर उसने खाना खाया था। खाना खाया था का मतलब है अब आपने मुझे इंग्लिश में बताने, आप कहेंगे कि ही हैड ईटन फूड, कि जी वो उसने खाना खाया था या वो खाना खा चुका था। दोनों में से जो भी ट्रांसलेशन आप निकालते हो दोनों ही सूटेबल, कि उसने खाना खाया था या वो खाना खा चुका था। मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एक दफा क्या है ना कि जो आपके पेगन्स ऑफ मक्का है ना, कुफार मक्का, उन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि जब हम लोगों ने जाकर के होली प्रॉफिट पीस अपन उनको शहीद करना है। तो अब जैसे अब देखिए 11 बजे मैं प्रेजेंट में तुम्हें बता रहा हूं, तो उन्होंने प्लानिंग बनाया कि हमने होली प्रॉफिट पीस अपन उनको शहीद करना है। लेकिन जब वो कुफार मक्का वहां पे पहुंचे, कुफार मक्का वहां पे पहुंचे, तो अब मैं तो तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि होली प्रॉफिट ने घर छोड़ दिया ना, ये तो ऐसा हो जाएगा कि वो पहुंच गए, काम कंप्लीट है, फिर उसने घर छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोलूंगा। बल्कि मैं कहूंगा कि होली प्रॉफिट पीस ने घर छोड़ चुका था। अब इसमें 2 काम हो गए। नंबर 1 कुफार मक्का का पहुंचना हो गया, नंबर 2 होली प्रॉफिट पीस का घर छोड़ना। अब आप खुद बता दो कि दोनों कामों में से कौन सा काम पहले हुआ है? तो जाहिर सी बात है होली प्रॉफिट में घर छोड़े तो वो काम पहले हुआ है, यानी वो पास्ट का भी पास्ट है। 2 काम है, दोनों कंप्लीट है। कुफार मक्का का पहुंचना, होली प्रॉफिट का घर छोड़ना। लेकिन होली प्रॉफिट में घर पहले छोड़ा था। तो अब मैं तुम्हें इंग्लिश में ये नहीं बोलूंगा कि व्हेन दे रीच्ड होली प्रॉफिट लेफ्ट द हाउस, गलत हो जाएगा। बल्कि मैं कहूंगा कि व्हेन दे रीच्ड होली प्रॉफिट, मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, होली प्रॉफिट मेरे पास सब्जेक्ट आ गए। अब मैं यहां से हेड का हेल्पिंग वर्ब डालूंगा, ये हेड का हेल्पिंग वर्ब आ गए। लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेफ्ट फॉर्म में, उसका थर्ड फॉर्म लेफ्ट लगाऊंगा। सो होली प्रॉफिट हेड लेफ्ट द हाउस, कि जी होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम घर छोड़ चुका था। अब इसमें क्या है कि ये काम बाद में हुआ है, और वो जो काम है कि कुफार मक्का का पहुंचना, वो काम बाद में हुआ है। होली प्रॉफिट ने घर छोड़ दिया, ये काम पहले हुआ है। ये एग्जांपल बिल्कुल इस तरह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी इसके एरर्स आ जाते हैं
एरर्स इस तरह से आते हैं कि एक एग्जांपल अगर मैं देता हूं, मैं कहता हूं कि जी आई लॉस्ट द कार, आई लॉस्ट द कार विच यू गिफ्टेड मी, विच यू गिफ्टेड मी। अब डियर स्टूडेंट्स इस तरह का सेंटेंस आपके साथ पेपर में आ जाए और वो आपको कहे कि ये सेंटेंस गलत है, इसको आप ठीक कर ले, तो अगर हम एक नजर में इसको देखें कि आई लॉस्ट द कार विच यू गिफ्टेड मी, तो हमें तो इसमें कोई मसला तो नहीं लग रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। गलत इस वजह से कि आप खुद देखिए इस सेंटेंस में कितने काम है। तो अगर हम देखें जी इसमें बिल्कुल दो काम है। नंबर एक कौन सा काम है कि जी आई लॉस्ट द कार, एक काम तो ये हुआ है। दूसरा कौन सा काम है, कौन सी कार, विच यू गिफ्टेड मी, जो तुमने मुझे गिफ्ट किया। अब इधर देखिए गिफ्ट वाला काम भी तो खत्म हुआ है और लॉस्ट वाला काम भी तो खत्म हुआ है, लेकिन आप जरा सोच लें कि इनमें से कौन सा काम पहले हुआ है। तो अगर हम सोच लेना कि ये लॉस्ट का काम बाद में हुआ है और ये गिफ्टेड का काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है वो कौन सा काम है, गिफ्ट वाला, और जो काम बाद में हुआ है लॉस्ट वाला, वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब ये लॉस्ट वाला तो पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, लेकिन ये गिफ्ट वाला काम पहले हुआ है, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है। और जब ये पास्ट ऑफ पास्ट है तो मैं ये नहीं बोलूंगा विच यू गिफ्टेड मी, बल्कि मैं कहूंगा विच यू हैड गिफ्टेड मी, जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ है। जब भी दो एक्शंस हो, दोनों कंप्लीट एक्शंस हो, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट है, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट है। इसका एग्जांपल मैं एक और इस तरह से देता हूं। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में कहता हूं कि जी द डॉक्टर डाइड, सब्जेक्ट डाइड इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज डाइड। मैं कहता हूं कौन सा डॉक्टर, मैं कहता हूं हु ऑपरेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑपरेटेड यू। पेपर में इस तरह का सेंटेंस आ जाए कि जी इस सेंटेंस में गलती, आप इसको ठीक निकालना है कि इसमें मिस्टेक क्या है, कि द डॉक्टर डाइड हु ऑपरेटेड यू, कि वो डॉक्टर मर गए जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया। तो अगर हम इसको ग्रामर की लेंस से देखें तो वाकई सेंटेंस में हम एरर को स्पॉट कर सकते हैं। एरर ये है कि इस सेंटेंस में आपने कितने काम हुए, दो काम। नंबर एक कौन सा काम हुआ है, डॉक्टर का डाइड, मर जाना। नंबर दो कौन सा काम हुआ है, डॉक्टर ने ऑपरेट किया। अब आप खुद सोचे कि इन दोनों कामों में से कौन सा काम पहले हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेट वाला काम पहले हुआ है और डाइट वाला काम बाद में हुआ है। एग्जांपल इस तरह होता है, डॉक्टर ने 9 बजे आपको ऑपरेट किया और डॉक्टर 10 बजे जो है वो फोत हो गया। अब 11 बजे में आकर के तुम्हें ये किस्सा बता रहा हूं कि जितना डॉक्टर डाइड वो ऑपरेटेड, तो ये इंग्लिश में गलत हो जाएगा, क्योंकि जो काम 9 बजे हुआ वो पास्ट ऑफ पास्ट है और जो काम 10 बजे हुआ वो पास्ट। तो जो काम बाद में हुआ है वो तो पास्ट इंडेफिनिट है, वो तो मैंने सही लिखा कि डॉक्टर डाइड, लेकिन हु ऑपरेटेड यू, अब ये बात गलत है, क्योंकि ये काम पहले हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है बल्कि ये पास्ट ऑफ पास्ट यानी ये पास्ट परफेक्ट है। तो जब ये पास्ट परफेक्ट है तो फिर यहाँ पे आपको हेड का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या हो जाएगा कि द डॉक्टर डाइड हु हैड ऑपरेटेड यू, जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया नहीं, किया था, क्योंकि वो काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ। तो पास्ट परफेक्ट हम वहां पे लगाते हैं कि जो एक्शन प्रायर हुआ हो, और द एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस लेटर दैट इज यूज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट मींस देयर वी यूज सब्जेक्ट फॉलोड बाय द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स आपके सामने एक और सेंटेंस है, जरा इस सेंटेंस, तो अब जरा डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को देखिए। एग्जांपल है कि आई सॉ द बॉय हु स्कोल्ड यू, कि मैंने उस लड़के को देखा जिसने तुम्हें डांटा। अब ये सेंटेंस ग्रामर के लेंस से पेपर में आ जाए कि ये गलत है, आप इसमें से मिस्टेक निकाल लें। तो अगर हम इसको ग्रामर के लेंस से देखें तो गलती है, अदरवाइज मीनिंग ये बिल्कुल क्लियर दे रहे, क्योंकि इसमें कितने काम हुआ, एक है आई सॉ द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। अच्छा आपने किस लड़के को देखा जी, जिसने तुम्हें डांटा। अब जरा इधर देखिए, लड़के ने तुम्हें कितने बजे डांटा, 9 बजे, और उसने लड़के को देखा कितने बजे, 10 बजे। तो जो काम 10 बजे हुआ वो पास्ट है और जो काम 9 बजे हुआ वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी वो पास्ट परफेक्ट है। तो जो काम भी 9 बजे हुआ वो पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में ये नहीं होगा कि आई सॉ द बॉय, बल्कि ये होगा कि आई सॉ द बॉय हु हैड स्कोल्डेड यू, जिसने तुम्हें डांटा नहीं, जिसने तुम्हें डांटा था।
अब ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट हम वहां लगाते हैं कि जब हमने दो एक्शन दिखाने दोनों कंप्लीट हो, लेकिन जो पहले हुआ है यानी वो पास्ट में परफेक्ट हुआ तो वहां पे हम लोग फिर पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, बिकॉज वो पास्ट ऑफ पास्ट। अब वो एग्जांपल्स तो आपने सुने हैं ना, एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि जी एक एग्जांपल है, ये तो बच्चों वाली एग्जांपल कि जी डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था या मर गया था, ये दोनों बातें तो आपने सुने। अब आप खुद देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कितने काम है? दो काम है, नंबर एक डॉक्टर का आना, नंबर दो मरीज का मर जाना। अब आप देखें पहले कौन सा काम हुआ, डॉक्टर आए या मरीज मरे? तो जाहिर सी बात है पहले मरीज मर गए, तो जो मरीज का मरना है वो कौन सा टेंस है? वो पास्ट ऑफ पास्ट है, और जो डॉक्टर का आना है वो कौन सा है? वो आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब जब मैं इंग्लिश बनाऊंगा इसको मैं पास्ट ऑफ पास्ट के फॉर्मूले से करूंगा, इसको पास्ट इंडेफिनिट के, तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलता हूं कि जी मैं कहता हूं कि जी द पेशेंट, ये आ जाएगा, डाइड नहीं बोलूंगा, हेड डाइड बोलूंगा, द पेशेंट हेड डाइड, मरीज मर गया था। कब? मैं कहता हूं जी बिफोर, पहले। अब मैं बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट का, सो जी बिफोर द डॉक्टर केम, कि जी डॉक्टर के आने से पहले। अब आप देखिए इसमें कितने काम है, एक डॉक्टर का आना और एक मरीज का मर जाना, लेकिन ये काम पहले हुआ वो काम बाद में हुआ। अब वो एग्जांपल तो आपने सुना है कि जी पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, पुलिस का आना और चोर का भागना, चोर का भागना पहले हुआ वो पास्ट ऑफ पास्ट है, डॉक्टर का वो पुलिस का आना बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट। तो इंग्लिश होगा कि द थीव्स हैड रन बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे। या सेंटेंस में कहता हूं कि जी इसने दरवाजा बंद किया था इसलिए मैंने दरवाजा तोड़ दिया, तो काम कितने हैं? दो है, एक इसने दरवाजा बंद किया और एक मैंने दरवाजा तोड़ दिया। जो तोड़ने का काम है वो आपका पास्ट ऑफ पास्ट में। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि ही क्लोज्ड द डोर, ही क्लोज्ड द डोर, ये हो गया डियर फॉर, इसलिए, डियर फॉर इसलिए, आई ब्रोक द गेट या आई ब्रोक इट। अब आप देखिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें कितने काम हुए? दो काम। नंबर एक उसने दरवाजा बंद किया, नंबर दो आपने दरवाजा तोड़ दिया। आप खुद बता दें कि काम कौन सा पहले हुआ है, तो जाहिर सी बात है दरवाजा बंद होने वाला काम पहले हुआ है, तोड़ने वाला काम बाद में। उसने दरवाजा कितने बजे बंद किया? 9 बजे। आपने दरवाजा कितने बजे तोड़ा? 10 बजे। अब कितने है? 11। सो प्रेजेंट में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो उसने दरवाजा बंद किया और मैंने दरवाजा तोड़ दिया, तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट ऑफ पास्ट है यानी वो पास्ट परफेक्ट है। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? बंद करने वाला या तोड़ने वाला पहले हुआ? तो जाहिर सी बात है बंद करने वाला पहले हुआ है। अगर वो पहले हुआ है तो वो पास्ट ऑफ पास्ट है यानी वो पास्ट परफेक्ट है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ही क्लोज द डोर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ही हैड क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद किया था इसलिए मैंने दरवाजा तोड़ दिया। दो काम हुए, जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है, जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है। होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आज की लेक्चर में मैंने आपको इन दोनों टेंसेस में डिफरेंस बना करके दिया हो कि स्पीकिंग में आपने पास्ट परफेक्ट कब यूज करना है और पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करना है। अब अगर नेगेटिव की बात करते हैं वो तो जाहिर सी बात है आसान है कि हेड के बाद नोट लगेगा, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड स्टार्टिंग में आ जाएगा, WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव बनाना है, वो कोई लेंथी काम नहीं है। मसला असल में ये था कि हमें ये पता चल जाए कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में से स्पीकिंग में कब किसको यूज किया जाना चाहिए। मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखे, आप इस तरह के और एग्जांपल्स खुद से क्रिएट करके देख ले, आपको खुद पर जो वो फर्क पता चल जाएगा। सो होप सो कि आज के लेक्चर में आपने इन दोनों टेंसेस में जो फर्क मैंने बना करके दिया वो आपको समझ आ गया हो। समझ आ गया है तो जो मेरे YouTube का चैनल है डियर स्टूडेंट्स, आप उसको लाइक कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो लिंक शेयर करके, ताकि जो है वो एक मैक्सिमम या वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं जो है वो कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।